भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। बरसों से सुनाई देता आ रहा था कि वहां कुछ अजीब होता है। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, कोई रोने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी किसी औरत की परछाई खिड़की में दिखाई देती है। पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो हवेली में जाकर देखे कि वहां असल में क्या है। एक दिन शहर से एक लड़का अजय अपने नाना नानी से मिलने गांव आया। अजय बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव के बच्चों से उस हवेली की कहानी सुनी और उसका मन उत्सुकता से भर गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर उस हवेली में क्या है। अगले दिन रात को जब सब सो रहे थे, अजय एक टॉर्च और कैमरा लेकर चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने हिम्मत की और अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर लकड़ी की चरमराहट होती थी। अजय जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। वह घबरा गया लेकिन रुका नहीं। ऊपर पहुंचने पर उसे एक पुराना कमरा मिला जिसमें एक दर्पण और एक पुरानी कुर्सी रखी थी। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, दर्पण में एक औरत की झलक दिखाई दी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और लाल आंखें। अजय ने मुड़कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। जब उसने फिर दर्पण की ओर देखा तो वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। डर के मारे अजय की टॉर्च गिर गई और वह भागते हुए नीचे की ओर दौड़ा। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मेरे कागज, मेरे कागज वापस करो। अजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह दौड़ता रहा और किसी तरह बाहर निकलकर गांव की ओर भाग गया। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो एक बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, जो अपने पति के मरने के बाद पागल हो गई थी। वह रोज पुराने कागजों में कुछ खोजा करती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है, अपने कागज ढूंढती हुई। उसके बाद किसी ने अजय को फिर उस हवेली के पास नहीं देखा और गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया।